आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने करंट के लेक्चर 10 की। हमने लेक्चर 9 तक कवर कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, ये लेक्चर 10 करंट का तो है ही सही, परंतु ये एरर का भी है। एरर जो कि 11th क्लास में होता है, बहुत से बच्चे 11th क्लास में एरर को नहीं पढ़ते हैं अच्छे से। तो मैं पहले एक एरर का क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं करंट के एरर में पहुंचूंगा। तो जो बच्चा 11th क्लास में नहीं किया था उसे तो वो तो कर ही ले, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ 11th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। और जो ये कंसेप्ट मैं बताने वाला हूँ उस कंसेप्ट से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इवन जेई में तो इसके बहुत ज्यादा इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपके बोर्ड लेवल में भी ये क्वेश्चन रिलेटेड है और ये बोर्ड में भी आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एरर की दुनिया। एरर में क्या होता है एक्चुअली, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 11th क्लास का एक एरर क्वेश्चन, इसके बाद हम बात करेंगे करंट का एरर क्वेश्चन। तो 11th क्लास में क्या था बच्चों, उन्होंने क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में उन्होंने डेल्टा एल बाई एल का परसेंटेज दिया हुआ था। मान लो कि आप 0.1%, मतलब कि डेल्टा एल बाई एल का मतलब होता है चेंज इन लेंथ परसेंटेज, है ना। लंबाई में कितनी परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन लेंथ का, चेंज इन लेंथ हमारे पास का परसेंटेज दिया हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो तीन चीजें दी हुई थी और हमें किसी चीज का चेंज परसेंटेज निकालना था। डेल्टा एल बाई एल का दिया हुआ था 0.1% और उन्होंने डेल्टा टी बाई टी जो रहता है टाइम पीरियड में कितना चेंज हो रहा है उसको दे रखा था उन्होंने 0.2%। ये चेंज इन लेंथ हो गया। इसे अपन बोल सकते हैं कि चेंज इन टाइम पीरियड, चेंज इन टाइम पीरियड में दिया हुआ था कि टाइम पीरियड में एक्चुअली कितना चेंज आ रहा है। यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब उन्होंने पूछा हमसे ये था कि डेल्टा जी बाय जी का परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज एरर क्या होगा, ठीक है ना। ये हालांकि है 11th का, लेकिन जो बच्चा 11th में से नहीं पढ़ा था पढ़ ले, क्योंकि इसके बाद जो करंट का है वो नहीं बनेगा अच्छे से। तो डेल्टा जी बाय जी परसेंटेज हो गया। इसमें हमें एरर पूछा है, डेल्टा जी बाय जी का परसेंटेज एरर पूछा है। तो अब करना क्या है अपने को, सबसे पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि डेल्टा जी बाय जी तो उसी फॉर्मूले में आएगा। तो जब कभी भी देखना जरा ध्यान से, जनरलाइज बता रहा हूँ, फिजिक्स की दुनिया में जब कभी भी किसी का भी परसेंटेज एरर दिया रहता है, चेंज इन परसेंटेज एरर दिया रहता है, आपको किसी का निकालना होता है, तो आपको दुनिया का एक ऐसा फॉर्मूला लेकर के आना होता है जिस फॉर्मूले में ये सब आ जाए, ये सब आ जाए। तो अभी हालांकि 11th वालों को ना पता होगा, चलो मैं बता देता हूं। एक टाइम पीरियड का हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। तो भैया हमारा पहला टास्क क्या था, चलो इसको थोड़ा साइड से लिखता हूं। क्या निकालना है ये तो पता है ना, डेल्टा जी बाई जी निकालना, ताकि इस बोर्ड में आ जाए आराम से। निकालना क्या है अपने को, डेल्टा जी बाई जी निकालना है। डेल्टा जी बाई जी का क्वेश्चन मार्क कर दो, सॉल्व यहां से करता हूं, ठीक है ना। हमें फॉर्मूला लिखना होता है, पहला टास्क होता है हमारा फॉर्मूला लिखना या फिर उसकी डिपेंडेंस लिखना। लिख दिए भैया, फॉर्मूला लिख दिए। सुनना जरा ध्यान से, पहला टास्क क्या होता है, फॉर्मूला लिखना। दूसरा टास्क ये होता है कि आप दोनों साइड लॉग ले लो। लॉग थोड़ा बहुत पढ़े होगे, थोड़ा बहुत 8th क्लास में रहता है, थोड़ा बहुत होता है, हमारे 11th में भी है और 11th में तो अच्छे से मैथमेटिक्स में है, लेकिन थोड़ा बहुत लॉग पढ़े होगे आप। लॉग में हमें दोनों साइड लॉग लेना है। चलो टेक लॉग बोथ साइड ले लेते हैं भैया, आप बोल रहे हैं तो लेंगे इसे। टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेने पर, जब दोनों साइड लॉग लेते हैं तो यहां लॉग टी बनता है और इधर साइड हमारे पास बनता है लॉग इंटू 2 पाई और इंटू एल बाई जी। यहां तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर जब भैया आपने ले लिया लॉग, कोई भी चीज अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, सुनना जरा ध्यान से, तो लॉग एम की एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। चलिए प्रॉपर्टी किधर लिख दूं, किधर लिख दूं, इधर लिख देता हूं। जिसको नहीं पता है 2-3 प्रॉपर्टी याद कर लो, जो कि फिजिक्स में हमारे काम आएंगी और ज्यादा से ज्यादा 2-3 प्रॉपर्टी ही काम आने वाली है। लॉग एम की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि आप उसे अलग अलग कर दीजिए, लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम बाई एन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि लॉग एम माइनस लॉग एन कर दीजिए। लॉग m की पावर n की जो प्रॉपर्टी होती है वो कहती है कि आप n को इधर उठा करके रख दीजिए और ये लॉग m बन जाएगा।
ये 3 प्रॉपर्टी आपके पूरी फिजिक्स में काम आते हैं, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है ना 11th क्लास वाले बच्चों। और 12th क्लास वाले बच्चों तो पिछले साल पढ़ाया था, देखिए पता ही होगा, लेकिन मैं जानता हूँ वो सबसे भूल गया होगा मोस्टली, फिर भी देख लो, ठीक है ना। तो ये log mn की प्रॉपर्टी लगा दो, यहाँ पे अलग अलग कर दो। जब अलग अलग करोगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, log 2 पाई बन जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा, log इंटू अंडर रूट ऑफ l बाई जी। जब इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि ये अंडर रूट ऑफ l बाई जी मतलब हो गया l बाई जी की पावर 1/2 दिया हुआ है, तो पावर 1/2 इधर साइड आ जाएगी। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो। कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ, जो कि अभी फॉर्मूला बताया हूँ। फॉर्मूला बताया था, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाया मैंने, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई है एक बार log mn वाली प्रॉपर्टी, उसके बाद मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, ये पावर वाली प्रॉपर्टी, जो पावर इसकी चढ़ी रहती है उसको आगे लाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप अगर देख पा रहे हो तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे कि ये जो दिया हुआ है हमारे पास 1/2 यहाँ log am बाई n की फॉर्म में, मतलब कि डिवाइड में है, तो डिवाइड में कोई चीज होगी तो log l माइनस ऑफ log g हो जाएगा। बोलो ऐसा नो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, माइनस कर दिया और कुछ नहीं किया हूँ, थोड़ा जरा ध्यान से देखना। ये हालांकि ये 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो हम करंट का एरर वाला पढ़ेंगे वो थोड़ा इजी है इससे, लेकिन आप इसे भी देख लीजिए। तो log t बराबर ये आ गया, यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आई। सबसे पहला रूल भैया फार्मूला लिखो, दूसरा रूल भैया दोनों साइड log लिखो, तीसरा रूल भैया log की प्रॉपर्टी लग रही हो तो खोल करके सबको एक एक चीजें दे दो, एक एक कर दो। फिर आता है हमारे पास, जब भी हम एरर निकालते हैं ना तो हम हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं, इसकी बात अभी थोड़ी देर में करते हैं। चलो पहले ये बात करते हैं कि log कर लेने के बाद क्या करना है। log लेने के बाद दोनों साइड हम क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, खुद के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जब इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ln t का डिफरेंशिएशन 1/t होता है, जो कि 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो यहाँ पे 1/t हो जाएगा। तो अगर हम डेल्टा की फॉर्म में लिख रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसे लिखेंगे डेल्टा t बाई टी। log t को क्या लिखेंगे, डेल्टा t बाई टी। इसका ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चों। 11th क्लास वाले बच्चों अभी आप लोग नहीं पढ़े हो डिफरेंशिएशन, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास log t होता है उसका डेल्टा t बाई टी होता है, डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट टर्म का हमेशा 0 होता है। अब जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1/2, इसका डेल्टा l बाई एल हो जाएगा और इसका डेल्टा g बाय g हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट किया हूँ बोथ साइड, यहाँ लिख भी लेना है आपको कि ऑन पार्शियल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, उसी के रेस्पेक्ट में, समझ गए, खुद के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया हूँ और कुछ नहीं किया हूँ। तो पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो log t को क्या लिख दिए, डेल्टा t बाई टी, ये कांस्टेंट 0, इसको क्या लिख दिया, डेल्टा l बाई एल, इसको क्या लिख दिया, डेल्टा g बाई g। और बच्चों जब भी हम एरर निकालते हैं, आप मूल मंत्र बना लीजिए, जब भी एरर निकालते हैं तो हमेशा मैक्सिमम एरर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्या किसका एरर किसका निकालना था, बताओ जरा, किसका एरर निकालना था, डेल्टा जी बाई जी का निकालना था। डेल्टा जी बाई जी को एक साइड कर दो, बाकी सबको उधर साइड कर दो। तो डेल्टा जी बाई जी को एक साइड कर देते हैं। चलो तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, इधर लिखा हुआ है डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास डेल्टा एल बाई एल, और नीचे अपॉन में 2 भी था ना, और माइनस ऑफ डेल्टा जी बाई जी इंटू 2, ठीक है ना। इसकी वैल्यू निकालनी थी तो इसको एक साइड कर दिया, इसको इधर साइड भेज दिया, तो हमारे पास डेल्टा जी बाई जी इंटू 1/2 अपॉन में था जो इज इक्वल टू हमने क्या किया, डेल्टा एल बाई एल, और ये 1/2 तो था ही सही, और ये माइनस डेल्टा टी बाई टी आ गया। अरे ये बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं किया, इसको उठा करके इधर रख दिया हूँ और इसको उठा करके उधर भेज दिया, तो करते बनता है अपने को उधर से इधर आने में प्लस माइनस चलता रहता है। अब डेल्टा जी बाई जी का परसेंटेज निकालना था, डेल्टा जी बाई जी को इधर रहने दो, 2 को उधर भेज दो, 2 को उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास इधर आ जाएगा डेल्टा एल बाई एल, और इधर आएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी। अरे बोलो यस और नो, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आएगा तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। अब यहाँ पे बताने वाली बात ये है कि जब भी हम फिजिक्स में एरर निकालते हैं, एरर परसेंटेज, वो हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं। अच्छा मैक्सिमम निकालते हैं, तो मैक्सिमम निकालने के लिए एक रूल होता है कि आप जहां भी आपको माइनस दिखे वहां सब जगह ऐड कर दो। यहाँ ऐड कर दोगे, क्या करोगे, माइनस दिख रहा था तो आपको ऐड कर देना है, क्योंकि हम हमेशा मैक्सिमम एरर की बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने ऐड का निशान लगा दिया। अब डेल्टा एल बाई एल का परसेंटेज चेंज दिया हुआ है 0.1, इसका परसेंटेज निकालना है, जी मैक्सिमम कर देंगे अपन इसे, क्योंकि हमेशा मैक्सिमम निकालते हैं। तो
यहां से आप सबकी वैल्यू रख दो। डेल्टा एल बाई एल की बच्चों वैल्यू कितनी दी हुई है 0.1 दी हुई है, और 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी कितनी दी हुई है 0.2 दी हुई है, तो 2 टू द 4 0.5 यानी हमारे पास आ गए 0.5। यानी आपसे कभी अगर डेल्टा जी बाई जी का परसेंटेज चेंज पूछेगा तो आप ये बता सकते हो बड़े ही आसानी से। हालांकि परसेंटेज के लिए अपन इधर साइड सबसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ना ये परसेंटेज बनेगा टोटल परसेंटेज लिखने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास 0.1 प्लस 2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू डेल्टा जी बाई जी का परसेंटेज हो जाएगा 0.5। रूल एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, समराइज कर देता हूँ, चलो ठीक है ना, टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। चलो मैं रूल समराइज कर देता हूँ, फटाक से रूल याद कर लो तो सारे झंझट ही खत्म हो जाएगी। रूल क्या याद करना है अपने को, रूल जो होता है वो ये कहता है कि सबसे पहले आप क्या करना है, फॉर्मूला लिखो, फिर क्या करना है आपको, लॉग लो, फिर क्या करना है, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, फिर क्या करना है, डिफरेंशिएशन पार्शियली डिफरेंशिएशन, फिर क्या करना है, सब में ऐड लगा दो, माइनस है तो प्लस लगा दो, तब भी प्लस ही लगा दो, सब में ऐड लगा दो, फिर क्या करो, परसेंटेज चेंज निकाल लो। बस इतना ही करना है। इस 5 फॉर्मूले को यदि याद रखोगे सारे सवाल हो जाएंगे बड़े आसानी से। ये सवाल आपको समझ में आया हो, ठीक है ना, तो आप इसको नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, और जो समझ में नहीं आया आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। अब एक आते हैं रेसिस्टेंस वाले सवाल पे। 11th क्लास वाले बच्चों, ये पोर्शन जो था आपका, ये क्वेश्चन डेल्टा जी बाई जी आपके सिलेबस में है, डेल्टा और रेसिस्टेंस वाला नहीं है, फिर भी आप देखेंगे इस वीडियो को क्योंकि उसमें भी सेम कंसेप्ट लग रहा है। आपकी 11th क्लास में ये जरूरी नहीं है कि डेल्टा जी बाई जी का ही पूछेगा, वो कोई भी सवाल आपसे दे करके पूछा जा सकता है, दुनिया का कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि डेल्टा जी वाला जी करा दी तो वही बस पूछा जाएगा, किसी भी प्रकार के सवाल बना के आपसे एरर पूछ सकता है। तो आप इस सवाल को भी देखेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ था एक्चुअली कि लंबाई में डेल्टा एल बाई एल का जो परसेंटेज चेंज दिया हुआ था वो दिया हुआ था 0.3, ठीक है ना, और हमसे पूछा था फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोधक में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। क्या दिया हुआ था, डेल्टा एल बाई एल दिया हुआ था 0.3, और हमसे पूछा था कि परसेंटेज चेंज इन रेसिस्टेंस में कितना होगा। तो देखेंगे अभी अपन यहाँ पे, चलो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। हमने एक रिजल्ट निकाला था बच्चों, रिजल्ट छोड़ो, थोड़ा 11th वाले भी है ना यहाँ पे, इसलिए थोड़ा बेसिक से करते हैं अपन। 10th क्लास में बच्चों 11th वाले 10th क्लास में, और जो अपने 12th वाले हैं उनको तो मैं अभी पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया हूँ। रेसिस्टेंस जो होता है हमारे पास वो रो एल बाई ए होता है। क्या होता है, रो एल बाई ए होता है। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। अब परसेंटेज लेंथ बस में दिया हुआ है, तो लेंथ बस में दिया हुआ है और रेसिस्टेंस का रिलेशन पूछा है, तो वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो वॉल्यूम जो होती है हमारे पास कांस्टेंट इसलिए रहती है, देखो अगर एक बाल्टी है हमारे पास, इसकी लंबाई कुछ थी L1, फिर हमने क्या किया, डेल्टा एल बाई एल मतलब चेंज कर रहे हैं लंबाई में, यानी लंबाई को बढ़ा रहे हो। आप यदि लंबाई को बढ़ाते हो तो देखो लंबाई बढ़ा देते हो, किसी भी बाल्टी की यदि बाल्टी इतनी थी पहले इतनी कर देते हो, तो लंबाई बढ़ाने पर क्या वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। लंबाई यदि आप बढ़ा देते हो तब भी पानी जितना इसमें आ रहा था उतना ही पानी इसमें आएगा, लंबाई बढ़ाने से एरिया कम हो जाएगी, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। और इसीलिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे एल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हमारे पास बन जाएगा रो एल स्क्वायर अपॉन नीचे बन गया वी, एरिया इंटू एल, 10th क्लास में पढ़े हो, एरिया इंटू एल लेंथ जो होती है, एरिया इंटू लंबाई जो होती है वो वॉल्यूम के बराबर होती है। ये पूरी वैल्यू जो होगी हमारे पास कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट को हम बोल सकते हैं के, मान लेते हैं के है कांस्टेंट, अरे कांस्टेंट ही ना है, कांस्टेंट की जगह आप के बोल दो ना, कैपिटल के बोल दो। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि सटीक वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होगी, तो इसको हमने के बोल दिया। अब भैया आपने बोला था सबसे पहले फॉर्मूला जनरेट करो, तो फॉर्मूला तो जनरेट कर लिए ना, यहाँ पे देखो के एल स्क्वायर, जिसमें आर है, एल है और कांस्टेंट है, आर है, एल है और कांस्टेंट है। फॉर्मूला के बाद क्या करना था, दोनों साइड लॉग लेना था, दोनों साइड लॉग ले लो, इधर लॉग आर आ गया, इधर साइड हमारे पास लॉग के इंटू एल स्क्वायर आ गया। फिर क्या करना था, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, तो ये मल्टीप्लाई में लॉग एम एन की प्रॉपर्टी होती है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा।
फिर और प्रॉपर्टी लग रही है, इसको इधर ला सकते हैं, आकाश मार कर, ठीक है ना। अब इधर से हमने क्या किया, log k हो गया हमारे पास, और ये 2 आगे आ गया हमारे पास, तो 2 इंटू log l हो गया, ये हमारे पास log r चल रहा था। फिर क्या करते हैं, log की प्रॉपर्टी तो लगा लिए, फिर क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, फिर अपने को दोनों साइड पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है, तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा r बाई r आ जाएगा, इधर ये कांस्टेंट टर्म का 0 होता है डिफरेंशिएशन, ये 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाई l आ जाएगा। परसेंटेज बनाने के लिए दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों साइड जब अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों साइड अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास डेल्टा r बाई r मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा l बाई l इंटू 100। अब ये क्या होता है, ये तो परसेंटेज होता है ना, तो ये परसेंटेज मीन्स 100 का मल्टीप्लाई लिखा रहता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हमें पता है 0.3, कितनी पता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, यानी हमारे पास आएगा 0.6 है। और हमें निकालना क्या था, डेल्टा r बाई r का परसेंटेज निकालना था, तो डेल्टा r बाई r का परसेंटेज मतलब ये हो गया, तो डेल्टा r बाई r परसेंटेज बराबर हमारे पास ये आ गया, यानी चेंज इन रेसिस्टेंस का परसेंटेज इतना आ गया है। कुछ नहीं, थोड़ा 10th वालों को दिक्कत गई होगी इसको फॉर्मूले को लिखने में, बच्चों वॉल्यूम को कंजर्व करना था, इसीलिए हमने ऊपर नीचे L का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई है, तो रो और V हमारे पास कांस्टेंट टर्म बन गया। सबसे पहला रूल क्या होता है, लॉग लेना, लॉग ले लिया, प्रॉपर्टी लगाना, लॉग mn की प्रॉपर्टी लगा करके ओपन कर दिया और सॉल्व कर लिया। 12th क्लास वाले बच्चों इसको ध्यान से कर लेना, क्योंकि आपके 4 मार्क्स के पेपर में आता है, और 11th वाले तो कर ही लें, क्योंकि 12th में उनको दिक्कत ना जाए, ठीक है ना बच्चों। हमने 2 सवाल किए जो कि हमारे एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। थैंक यू लवर्स।